नमस्कार मित्रों, आर के एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। और रीट भर्ती की जो पात्रता परीक्षा थी वो कल 24 जुलाई को चारों शिफ्टों की शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुकी है। 23 तारीख को जो पहली और सेकंड शिफ्ट थी उसकी आंसर की मैं पहले डाल चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज जो 24 जुलाई को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हुई थी उसकी आंसर की लगभग कंप्लीट दोनों पेपरों की मेरे द्वारा अब बताई जा रही है। ये जरूर हो सकता है कि कोई प्रश्न प्रथम शिफ्ट का हो सकता है और कोई सेकंड शिफ्ट का हो सकता है 10 प्रश्न लगातार प्रथम शिफ्ट का हो सकता है लगातार 10 प्रश्न सेकंड शिफ्ट के हों, लेकिन ऑल ओवर जो अपनी आंसर की है स्मृति के आधार से बनाई हुई विद्यार्थियों के द्वारा जैसे जैसे बताया गया उन सब प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। हिंदी और जीके और साइकोलॉजी जो पूछी गई थी दोनों पेपरों में 24 जुलाई को, वो लगभग आपको कंप्लीट आंसर की सहित और ऑथेंटिक आंसर की के साथ में मिलने वाली है। इसलिए यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास शेयर करें, जिससे उनको ये अनुमान लग सके कि हम क्वालिफाई हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। ये जो आंसर की बनाई गई है 24 जुलाई की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की, वो केवल विद्यार्थियों के द्वारा बताए गए स्मृति के आधार पर ही बनाई गई है। हो सकता है इसमें कुछ प्रश्न एक आधा क्वेश्चन जैसा बच्चों ने गलत बता दिया हो तो ऐसा भी हो सकता है, बाकी तो लगभग जो परीक्षार्थी थे उनके द्वारा जैसा बताया गया उन्हीं के अनुसार ये बनाया गया है। तो चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लो दोस्तों। अब क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा है कि यहाँ पर ऑनलाइन आपको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। केवल आप तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को पास भेज दें। और अब रीट भर्ती परीक्षा जो जनवरी में प्रस्तावित है वो और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तीनों भर्ती परीक्षाओं की ऑनलाइन क्लास बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध होंगी। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया था कल, रक्षात्मक युक्ति किसने दी थी? तो आपको मालूम होगा रक्षात्मक युक्ति 3 होती हैं, अहम, इदम और सुपर ईगो। ये 3 रक्षात्मक युक्तियां मानी जाती हैं। तो इसका जो तीनों इदम, अहम और सुपर ईगो जो दी गई थी वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई थी। अभी एक प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में आया कि सेकंड शिफ्ट में आया ये मेरे को कंफर्म मालूम नहीं है, लेकिन ये कल के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है। तो दोस्तों थॉर्नडाइक के 3 प्रमुख मुख्य नियम होते हैं और 5 उसके गौण नियम होते हैं। तो आपको मालूम होगा थॉर्नडाइक का जो मुख्य नियम था वो साहचर्य नहीं था। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसका है? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत ध्यान रखना, इसी को सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, आपको मालूम होगा। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत, इसमें 2-3 व्यक्ति आते हैं, लेकिन वर्तिमर भी इसका सही उत्तर माना जाता यदि ऑप्शन में होता तो, लेकिन ऑप्शन में केवल आपको कोहलर दिया गया तो इसका सही उत्तर कोहलर होगा। अभिप्रेरणा चक्र का क्रम क्या होता है? ये ऐसा क्रम आपको दिया गया था जिसमें सबसे पहले आवश्यकता होती है, फिर प्रोत्साहन दिया जाता है उसे, ऐसा एक ऑप्शन आपको देखने को मिला होगा। बाह्य प्रेरणा क्या है? तो ध्यान रखना अभिप्रेरणा बाह्य जो प्रेरणा होती है जो सबको दिखाई दे, यानी ऐसा मोटिवेट जो सबके सामने किया जाए उसे कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। तो वो होता है पुरस्कार, क्योंकि पुरस्कार सभी के सामने दी जाती है। शिक्षण का स्तर, ऐसा प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर प्रदर्शन है। डब्ल्यू एलन किससे संबंधित थे? ये ध्यान रखना अमेरिका के थे और डब्ल्यू एलन एक विद्वान थे। इनका संबंध आपसे पूछा गया था तो ये सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित थे।
गिलफर्ड का सृजनात्मक चिंतन किससे संबंधित था? तो अपसारी जो चिंतन है उससे संबंधित रहा था। कुसमायोजन में निर्णय लेना किसके अंतर्गत आता है? तो कुसमायोजित व्यक्ति द्वंद्व में ही अपना निर्णय लेता है। ड्राइसोमी 21 संबंधित है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया साइकोलॉजी में, जिसका उत्तर है डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट था अधिगम समस्या समाधान का अंतिम चरण क्या होता है? तो अधिगम समस्या समाधान का अंतिम चरण सत्यापन करना होता है। यदि सीखने में कहीं कोई समस्या रही है तो उसकी जांच अपन सत्यापन से कर सकते हैं, वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट ना, नैदानिक परीक्षण कौन सा वेद माना जाता है? तो MMPI ये वैध परीक्षण माना जाता है। स्टर्नबर्ग का सिद्धांत क्या था? तो त्रिआयामी सिद्धांत था, ध्यान रखना। वैसे इसका त्रिआयामी सिद्धांत नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि त्रिआयामी सिद्धांत दूसरे विद्वान का है, लेकिन यही ऑप्शन में था। त्रिस्तरीय सिद्धांत था स्टर्नबर्ग का, लेकिन इसी को अब सही माना जाएगा। पियाजी के सिद्धांत में क्या नहीं है? तो पियाजी के सिद्धांत में ध्यान रखना अधिग्रहण नहीं है। नेक्स्ट था आकलन परीक्षण नहीं है, तो आकलन परीक्षण उपचारात्मक नहीं होता है। अगला था नैतिक विकास किसका सिद्धांत है? ये तो कोहलबर्ग का ये नैतिक विकास सिद्धांत दिया गया था। बुद्धि निष्पत्ति परीक्षण क्या है? तो भाटिया परीक्षण, ये पिछली बार भी 2021 की रीट भर्ती परीक्षा में पूछा गया था ये का यही, तो इसका उत्तर भाटिया परीक्षण होगा। क्रियात्मक का प्रमुख उद्देश्य ऐसा पूछा, उसका क्रिया विधि ही प्रमुख उद्देश्य होगा। NCF कब आया था? तो 2005 में आया था NCF। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने दिया था? व्यक्तित्व के शील गुणों का सिद्धांत स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया था। फ्राइड से संबंधित नहीं है, तो फ्राइड से संबंधित नहीं है, इडिपस फ्राइड से संबंधित नहीं है, एक ऐसा ऑप्शन आया होगा। डिस्लेक्सिया का संबंध किससे है? तो ये पठन से संबंधित है, ये 23 तारीख को भी आया था। IQ का सूत्र क्या होता है? सीधा सा प्रश्न पूछा गया था, तो IQ का संबंध है MA/CA गुणा 100। आत्मसात्मीकरण का अर्थ होता है वातावरण के साथ अपने ज्ञान को समायोजित करना। आत्मसात्मीकरण का अर्थ क्या होता है? वातावरण के साथ ज्ञान को समायोजित करना। शिक्षा के 3 आधार कौन कौन से होते हैं? तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। बालक को चित्र दिखा करके और कहानी लिखना, ये ध्यान रखना, TAT प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आता है। वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है, रेटिंग स्केल विधि ऐसा एक ऑप्शन था, तो यही इसका उत्तर माना जाएगा। RT के अनुसार विद्यालय के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? तो RTE के तहत विद्यालय के लिए सबसे पहले उसकी मान्यता लेना जरूरी है। नेक्स्ट था पारितोषिक व दंड का प्रयोग किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो आपको मालूम होगा स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था, यही इसका सही उत्तर होगा। अनिवार्य शिक्षा RTE कब लागू किया गया था? तो ये 2009 और लागू कर दिया गया था 2010 में। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डन के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखिए, गार्डन ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। ये कल के पेपर में यानी 24 जुलाई को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में साइकोलॉजी के जो प्रश्न पूछे गए थे वो लगभग सारे आपको बता दिए गए हैं। अब GK के प्रश्न बताए जाएंगे जो दोनों पेपरों में पूछे गए थे। अभी तक भी दोस्तों यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, क्योंकि इस YouTube चैनल पर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती की मुख्य परीक्षा जो जनवरी में है वो आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। निःशुल्क आपको नोट्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे PDF के रूप में, और निःशुल्क रोजाना हर यानी हिंदी और संस्कृत, और पहला जो पेपर होगा विशेष रूप से यानी GK का जो पेपर होगा वो आपको कंप्लीट कराया जाएगा, 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। तो अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास शेयर कर दो और इसे सब्सक्राइब जरूर करें। GK के जो प्रश्न थे उनमें पहला प्रश्न पूछा गया, अगुलहास जलधारा किस महासागर की है? तो अगुलहास जलधारा ध्यान रखना हिंद महासागर की है। हातल गांव का संबंध
हातल गांव कहाँ स्थित है? तो हातल गांव का प्रश्न क्यों पूछा गया? क्योंकि हातल गांव में जन्म किसका हुआ था? गोकुल भाई भट्ट का हुआ था, इसीलिए हातल गांव का प्रश्न अपने से पूछ लिया गया है। तो हातल गांव सिरोही में है, ध्यान रखें। दूसरा, जिब्राल्टर दुर्ग किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, तारागढ़ को दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। ये अंग्रेज के द्वारा कहा गया था, जो आपके ऑप्शन में था। नेक्स्ट है, वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अजमेर के इतिहास से प्रश्न है। अरणोराज आनाजी के द्वारा वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये प्रश्न इसलिए पूछ लिया गया क्योंकि वराह मंदिर को ही विश्व का एकमात्र पुष्कर मंदिर कहा जाता है। सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो जेडी होल सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था। अधिकांश विद्यार्थी बहुत ज्यादा दिमाग लगा गए इसी प्रश्न में, क्योंकि मेरे से कई विद्यार्थियों की बात हुई और इसका उत्तर उन्होंने मॉक मैसन दे दिया, जो गलत है। क्योंकि उन विद्यार्थियों ने दिमाग लगाया कि मारवाड़ में ही शायद पहले सिरोही आता था, क्योंकि ये आपको मालूम होगा सिरोही अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। तो जेडी होल इसका सही उत्तर होगा। संविधान में मूल संरचना से संबंधित जो वाद था वो कौन सा था? कि मूल संरचना के साथ किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो उसका उत्तर था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, रेट 1973। परिवार कल्याण किस अनुसूची में शामिल है? तो परिवार कल्याण 11वीं संविधान की अनुसूची में शामिल है। चालुक्यों की राजधानी एहलोल गुजरात थी, ध्यान रखना, पहली राजधानी। चोल अभिलेख में भूमि दान किसे दी जाती थी? तो चोल जो अभिलेख था उसमें भूमि दान, ध्यान रखना, ब्राह्मणों को दी जाती थी। जो अपनी YouTube चैनल है उसके अंदर जो मैंने पहले दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डाले थे, उनमें आप एक बार बैक जा कर के देखो, आपको हूबहू प्रश्न ऐसे के ऐसे शायद मिल जाएंगे। जैसे नाथ द्वारा पूछा था पिछवाही कला, वो मेरा बनाया हुआ था। सिरोही का था। बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैंने आपको पहले बता दिए। आभूषणों के थे। और यदि आप उससे बैक पीछे जाओगे तो वहां आपको हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ाई हुई मिलेगी, टोटल ऑल ओवर राजस्थान की। एक भी प्रश्न अपने नोट्स से बाहर नहीं गया है। इसलिए आप अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि यहाँ अपने चैनल पर फैकालॉजी नहीं होती है, ऑथेंटिक चीज पढ़ाई जाती है, संक्षिप्त चीज पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट था, गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी गई भूमि को क्या कहते हैं? अग्रहार कहते हैं। गोरी गाथा थेरी गाथा किस पिटक से संबंधित है? तो विनय पिटक से संबंधित है, ध्यान रखना। और सेकंड पारी में शायद विनय पिटक का ही प्रश्न आया था कि पुरुष और स्त्रियों की ऐसी बात हुई थी। आगे आएगा प्रश्न ऐसा, तो उसका उत्तर भी विनय पिटक होगा। विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी बहुत सारे विद्यार्थियों की गलत हो गया, क्योंकि 26 नवंबर भी इसका उत्तर कई लोग मान के आए। 26 नवंबर को ध्यान रखना संविधान दिवस मनाया जाता है और 9 नवंबर को विधिक दिवस मनाया जाता है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? तो वेणेश्वर को कहते हैं, डूंगरपुर में, सबको मालूम होगा। स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना राम सिंह सेकंड के द्वारा की गई थी, जिसका मूल नाम मदरसा ए हुनरी था, और ये 1857 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न था, आड ठूसी और थेडियो आभूषण कहाँ पहना जाता है? जैसे अपन कहते हैं रोटी ठूस लो, तो ठूस लो कहाँ से जाएगा? गले से। तो ये गले के ही आभूषण थे सारे। उसके बाद में पूछा गया था, वालर नृत्य कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? जनजाति के द्वारा। तो उसका उत्तर गरासिया होगा। पुरातत्व विभाग का प्रथम निदेशक कौन था? तो ध्यान रखना इसके जो भी ऑप्शन थे ये दोनों ही आपके सही माने जाएंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ध्यान रखना, कोलकाता में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, और जॉन मार्शल उसके शायद प्रथम निदेशक रहे थे। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया को कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया था? तो शब्द के लिए दिया गया था। बेरी गाथा बंदरगाह है किसका नाम है? तो ये गुजरात में
भरूच बंदरगाह है, जिसको बेरी गाथा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। भूकंप का प्रारंभिक केंद्र क्या है? तो अधिकेंद्र, भूकंप का जो प्रारंभिक केंद्र होता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। पालर पानी, बहुत सीधा प्रश्न आया था कि पालर पानी क्या होता है, तो जो बारिश से आने वाला पानी होता है एकत्रित, उसे पालर पानी कहा जाता है। सुनहरा रेशम क्या होता है? जूट को भी सुनहरा रेशम कहते हैं और इसी को पटसन भी कहते हैं। सबसे बड़ा सोलर पार्क भारत का कहाँ है? तो सोलर की बात आ जाए तो सूर्य, ध्यान रखना, जोधपुर में चले जाना सीधे आप, भड़ला जोधपुर में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, ध्यान रखें। भारत में सर्वाधिक वन कैसे पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कैंसर रोग औषधि वृक्ष कौन सा है? यदि ऐसा पूछा तो उसका उत्तर अश्वगंधा होगा, और ऐसा पूछा कि कैंसर रोग औषधि वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो उसका उत्तर हिमालय होगा। 0 डिग्री पर यदि 10 बजे तो 15 डिग्री देशांतर पर समय क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना ये पूर्व की ओर ऊंचा है, शायद मैं प्रश्न पूरा नहीं लिख पाया, तो इसका उत्तर 11 बजे होगा। भूकंप व ज्वालामुखी आने का मुख्य कारण अंतर्जात होता है। मोतीलाल तेजावत का गांव पूछा था, कोलीहारी गांव उदयपुर में। महावीर का जन्म वंश कौन सा था? जन्म नहीं पूछा मित्रों, ये वंश पूछा था। तो पिछले 23 तारीख को जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था कि महावीर स्वामी जयंती कब मनाई जाती है, और अब की बार पूछ लिया कि महावीर स्वामी का जन्म कौन से वंश में हुआ? तो सात्रक वंश में हुआ था। मंत्रिपरिषद का आकार कहाँ निश्चित किया गया? तो 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कर दिया गया कि 15% ही मंत्री बन सकते हैं। पोक्सो एक्ट कब लागू किया गया था? ये एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, जो 2012 में लागू किया गया था। मौर्य प्रशासन में उप समिति क्या थी? अब आपके ऑप्शन क्या क्या आए थे, तो ऑप्शन मेरे पास आ नहीं पाए, इसलिए आप मेरे को कमेंट करके 4 ऑप्शन एक बार बताएं, फिर मैं उत्तर बताऊंगा। किसके समय मुगलों का विरोध नहीं हुआ था? तो ध्यान रखना, महाराणा प्रताप, शायद बच्चे ऑप्शन बता रहे थे, अमर सिंह भी ऑप्शन था, तो उन दोनों ने तो बहुत तगड़ा विरोध किया था, ये आपको मालूम होगा। सज्जन सिंह के समय इसका विरोध नहीं हुआ था। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुलबाई भट्ट ने की थी। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। राजपूताना मध्य भारत की सभा कहाँ हुई थी? अजमेर में। प्रताप समाचार पत्र का संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी था। सांगा की मृत्यु कब हुई थी? यदि डेट सहित पूछे तो 30 जनवरी 1528, अन्यथा तो 1528। विष्णोई संप्रदाय का जनक जाम्बोजी। एकीकरण का प्रथम चरण कब हुआ? तो 18 मार्च। 17 मार्च गलत है, ध्यान रखें, क्योंकि 17 मार्च को शुरू होना था, लेकिन जाटों को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, इसलिए 17 मार्च को जाटों ने विद्रोह कर दिया था। रागड़ी व निमाड़ी किस क्षेत्र की है? तो मालवी की उपबोली मानी जाती है ये। उसके बाद में बागड़ की मीरा किसे कहते हैं? गौरीबाई को। राजस्थान की मीरा, राजस्थान की राधा मीरा को कहते हैं, और बागड़ की मीरा कहते हैं गौरी बाई को। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की थी, जो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। 1919 में वर्धा में विजय सिंह पथिक ने की थी। पिछोला झील, सीधा प्रश्न आ गया था, लाखा ने बनवाई, लाखा के काल में हुई थी। पिछवाई चित्रकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वार राजसंबंध की। जयसिंह कारिका का सीधा संबंध किससे है? ये सवाई जयसिंह ने लिखी थी। 2 पुस्तकें लिखी थी, जयसिंह कारिका और जिज मोहम्मद शाही। तो जयसिंह कारिका का संबंध ज्योतिष से रहा था। शहरी स्वशासन का संबंध 12वीं अनुसूची में है, ध्यान रखें। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति किसकी सलाह से काम करेगा? तो वैसे तो ये प्रधानमंत्री की सलाह से काम करता है, लेकिन प्रधानमंत्री ऑप्शन में नहीं था, तो मंत्रिपरिषद इसका उत्तर होगा। अरब सागर का अपवाय तंत्र नहीं है, तो इसमें तो बहुत सारी नदी हैं, लूणी, पश्चिमी बनास, ये बहुत सारी नदियां जाती हैं, तो आप मेरे को सही 4 ऑप्शन बताइए एक बार। बाकी लूणी ही इसका उत्तर होगा यदि ऑप्शन में होगा तो। पश्चिमी बनास भी है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पश्चिमी में स्थित पर्वत को क्या कहते हैं? तो ये अरावली है अपनी। देहरादून व पाटलिदून किस पर्वत श्रेणी में है? तो ये शिवालिक की पर्वत श्रेणियों में है। विश्वत कब बनता है? तो 21 मार्च को विश्व बनता है, यानी कि विश्वत रेखा पर कब चमकता है? विली विली चक्रवात कहाँ का है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का विली विली चक्रवात है।
स्थायी पवन कौन सी है? तो पछुआ, ध्यान रखना, स्थायी पवन मानी जाती है। जेट स्ट्रीम किस अक्षांश पर चलती हैं? तो 8 डिग्री अक्षांश पे विशेष रूप से चलती हैं। संविधान सभा का उपाध्यक्ष, सीधा प्रश्न था, SC मुखर्जी। संपत्ति का अधिकार पहले 31 में मौलिक अधिकार था 31 में, लेकिन अब ये कानूनी अधिकार 300 क में है। 6 से 14 वर्ष की जो संशोधन किया गया था निःशुल्क अनिवार्य का, वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल कौन भाग लेता है? राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि संसद के उसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत और निर्वाचित। परामर्श व सलाह से संबंधित अनुच्छेद 143 है, क्योंकि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। प्रस्तावना की विशेषता नहीं है, तो इसमें कुछ शब्द पूछे गए थे, 88 शब्द हैं अपनी प्रस्तावना में, कुल मिलाकर के सबको याद कर ले। ऑप्शन बताओगे तो मैं सही बता दूंगा आपको। जहांगीर की मां का संबंध किस राजवंश से था? तो कछुआ से था, ध्यान रखना। यह फल एक दिन हमारे मुंह पर गिर जाएगा, डलहौजी ने किस रियासत के संबंध में ऐसा कहा था? तो अवध रियासत के संबंध में ऐसा कहा था। उसके बाद में अवध के संबंध में ऐसा कहा था। मतदाता की आयु ऊपर एक प्रश्न रह गया था, ध्यान रखना। मतदाता की आयु 21 से 18 किस संशोधन में की गई? तो 61वां संविधान संशोधन किया गया था। प्रत्यक्ष कार्य दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? मुस्लिम लीग के द्वारा। और कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या थी? तो संस्कृत। ये संस्कृत भाषा में मिला पहला प्रशस्ति माना जाता है और इसीलिए इसे पूछा गया था। मुगल काल में प्रशासन मंडल की इकाई क्या थी? तो जागीर। तमिल वेद क्या है? ऑप्शन बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा जरूर, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं आए। महिला पुरुष किस पिटक में? अभी मैंने पीछे भी बताया था कि ये विनय पिटक ही इसका उत्तर होगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जयपुर में स्थित है। अब हिंदी के प्रश्न फटाफट मैं बताऊंगा। रामायण में संधि पूछी गई तो दीर्घ संधि है। वैसे रामायण में 2-3 संधि होती है, व्यंजन संधि भी होती है, ध्यान रखना। राम प्लस अयन इसका संधि विच्छेद होगा। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल। चतुर्भुज में समास बहुब्री होगा। ध्वजारोहण का संधि विच्छेद ध्वजा प्लस आरोहण होगा, दीर्घ संधि होगी। चिंतन का संधि विच्छेद चिम प्लस तन होगा, ध्यान रखना, चिंतन चिम प्लस तन। अभिव्यक्ति में समास अवयवी भाव। बीमारी का पर्याय ध्यान रखना, अब आपके कौन सा आया था? रुग्णता, रोगी, व्याधि सब होता है। घर का भेदी लंका ढाए, अपने ही धोखा देते हैं, ऐसा इसका अर्थ होगा। राष्ट्रगीत में समास संबंध तत्पुरुष होगा। अपेक्षा शब्द का अर्थ होता है आशा या चाह। संपत्ति में संधि व्यंजन है, ध्यान रखना। व्यवहार में समास अवयवी भाव समास है। न्यून में संधि यण है, नी प्लस ऊन। अत्याचार में संधि वही यण है। काला आदमी में समास होगा कर्मधारय समास। आंख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख किंतु संपन्न होना अर्थ होता है। अत्यधिक में संधि कौन सी है? यण। काला अग्नि में समास कर्मधारय। दुर्लभ का पर्याय होगा विरला, कठिन, अनूठा। कौन सा आप क्या आया था देख लेना। कॉफी शब्द में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग होता है कॉफी में। मैं 23 को माला में पूछा था, विधा में पूछा था, सब में स्त्रीलिंग है। उसके बाद में कोप का विलोम पूछा गया तो कोप यानी गुस्सा, तो इसका विलोम कृपा हो जाएगा। राष्ट्र कवि में समास तत्पुरुष है। रात का बहुवचन क्या होता है? तो राते। राते शब्द बहुवचन है, ध्यान रखना। विशेषण के प्रकार 4 होते हैं और यदि कुल प्रकार पूछा तो 5। वे पवित्र साधु बन गए में काल कौन सा है? बन गए। अब बन तो गए लेकिन अपने को ये मालूम है नहीं है कब बने, तो सामान्य भूतकाल होगा। पवित्रता में संज्ञा भाववाचक है, ध्यान रखना। पवित्र से पवित्रता बना है। घोर का पर्यायवाची विकराल, भयंकर, कठिन, भयानक ये सब होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 अंग होते हैं। अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष होता है। बहुत में कौन सा विशेषण है? तो अनिश्चितवाचक
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सावन का हिंदी रूप क्या है? वैसे ये गलत है, क्योंकि सावन का तत्सम रूप पूछता तो श्रावण होता, लेकिन ये हिंदी रूप पूछा तो ध्यान रखना श्रावण ही इसका उत्तर माना जाएगा। तुम दौड़कर चलते हो, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, यानी क्या है रेखांकित पद तुम, तो ये सर्वनाम है। प्रकृति में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। विधाता में विधाता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? विधात्री। किताब कौन सी भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। ये मैंने आपको बता दिए, लेकिन कुछ रह गए थे अपने। एक आया था पोक्सो एक्ट, मैंने आपको बता ही दिया। और ऊपर से आप सीधे आ जाओ, स्वीप क्या है? स्वीप कार्यक्रम पूछा गया था, तो ये मतदाता जागरूकता के लिए चलाया, निर्वाचन विभाग के द्वारा चलाया जाता है स्वीप कार्यक्रम। उसके बाद में लोथल कहाँ? गुजरात में। सीधा प्रश्न है। संविधान संशोधन की शक्तियां संसद को है, ध्यान रखें। पोजल, परती, बंजर भूमि, ये सब मुगल काल की भूमि है, कहा जाता था जहां कुछ पैदा नहीं होता था। ख्वाजा चिश्ती की दरगाह में पहली बार कौन आया? यदि मुगल पूछा तो दोस्तों ध्यान रखना अकबर उसका उत्तर होगा, कि कौन मुगल शासक पहली बार आया, तो उसका उत्तर अकबर होगा। नहीं, यदि मुगल नहीं पूछा तो फिर दूसरा ऑप्शन जो भी होगा मोहम्मद बिन तुगलक, या जो भी मेरे पास अभी ऑप्शन आए नहीं है, मेरे को यही बताया गया है कि मुगल पूछा गया था, तो इसका उत्तर अकबरी ही होगा। 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? क्योंकि मौर्यों की राजधानी थी, और मगध ध्यान रखना एक महत्वपूर्ण स्थान है, उपजाऊ केंद्र था, और इसीलिए ये प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट मित्रों, अब अभी तक यदि आपने आरके एजुकेशन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों अभी जरूर सब्सक्राइब इसे कर लें। आप अपना चैनल आरके एजुकेशन है। मैंने पूरी विशेषता बता दी कि आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की ऑनलाइन निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। जीके में आपको 100% नंबर दिलवाने की मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अब आपने 4 जो शिफ्टों में पेपर दिए हैं, एक एसटीसी वाले को छोड़ दो 3 शिफ्ट, तो मेरे पीछे के वीडियो आप यूट्यूब पे जाके देख लो, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं गया है, और बहुत संक्षिप्त में मैंने पढ़ाया है पूरा। वैसे बीएसटीसी के हिसाब से पढ़ाया गया मैटर है अभी तक अपने वीडियो में, लेकिन बीएसटीसी मैटर में भी आपको सब कुछ मिल जाएगा जो रीट में पूछा गया है। तो इसे यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें। सभी को फोन करके बताएं आप कि इस चैनल के ऊपर आप जरूर आए और सब्सक्राइब करें। और उसके बाद में सर अपने को निःशुल्क आप नोट्स भी उपलब्ध करवाएंगे, और निःशुल्क फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी भी करवाएंगे। थैंक यू सो मच।